नमस्कार दोस्तों, मैं याचिका नए पर आपका स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने आसन को एकांत स्थान पर कहीं लगा लीजिए। अपने हाथों को चिन मुद्रा में, कमर गर्दन सीधे, श्वास भरते हुए कंधों को एक्टिव करेंगे। कमर गर्दन सीधे रखेंगे, गहरी लंबी श्वास भरेंगे। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ जोड़कर अपने गुरुजन, अपने इष्ट देव, अपने माता पिता मन ही मन प्रणाम करेंगे। अपने हाथों को आपस में रब करेंगे और उससे प्राप्त एनर्जी को आंख, नाक, चेहरे, गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में लगाइए और धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए। सबसे पहले कुछ लाइट मूवमेंट्स करते हैं। लाइट मूवमेंट्स में हम करेंगे नेक रोटेशन करेंगे, नेक अप एंड डाउन करेंगे। पहले लिटरल में ब्रेथ इन करिए। अपने हाथों को इस टाइम आप नॉर्मल रख सकते हैं या ध्यान मुद्रा में भी लगा सकते हैं। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन। आराम से, बहुत ढीले से नहीं छोड़ना है, गर्दन को पटकना नहीं है, बहुत आराम से ऊपर लेके जाना है। 5 टाइम करिए, थोड़ा बॉडी का वार्म अप हो जाए। 3, 4 एंड 5। रिलैक्स करिए। कंधे के ऊपर से ऊपर की ओर देखेंगे। ब्रेथ इन करते हुए ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन सामने की ओर, ब्रेथ आउट पीछे की ओर, ब्रेथ इन सामने की ओर, ब्रेथ आउट पीछे की ओर। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट वन रोटेशन। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर घुमाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। 1, 2। आराम से, बहुत जेंटल मूवमेंट। बहुत नाजुक सा जॉइंट होता है आपका ये, जहां आप मूवमेंट कर रहे हैं तो उस जॉइंट पर फोकस रखिए और मूव करिए। 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ब्रेथ इन अप, ब्रेथ आउट डाउन। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स करिए। नेक्स्ट वन, अपने कंधों को आराम से चलाइए। कंधों को चलाएंगे धीरे से, ब्रेथ इन करते हुए। 1, 2, 5 टाइम। 3, 4 एंड 5। डायरेक्शन चेंज। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स करेंगे और धीरे से अपने पैरों को सामने की ओर चलाइए। पैरों को अच्छे से सामने की ओर चलाएंगे। अपने हाथों को पीछे टिकाते हुए अपनी स्पाइन को अच्छे से सहारा दीजिए ताकि आपकी स्पाइन अच्छे से स्ट्रेच हो और पैरों को अपनी ओर खींचें। श्वास भरते हुए खींचिए। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। अच्छे से लेग को स्ट्रेच करेंगे। 2, 3, 4 एंड 5। पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे और धीरे धीरे से हिलाएंगे। पैरों को मूव करिए। नेक्स्ट वन,
आज हमारा फोकस रहने वाला है बेले पर। अपने हाथों को रिलैक्स करिए और अपने हल्के हल्के से आप सहारा भी ले सकते हैं और अपने सिंगल लेग को अप उठाना है। ठीक है, सिंगल लेग को अप 10 टाइम करेंगे। ब्रेथ इन, अप, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, डाउन, 2। देख रहे हैं ना आप, जितना भी है ये आपका इकट्ठा हो जाता है फैट ना, जो भी बेले पर जमा होता है वो इकट्ठा होता है। बहुत अच्छे से प्रेशर महसूस होगा आपको। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्ट्रेच कीजिए, पूरे स्ट्रेट रखिए लेग को ना। 9 एंड 10। लेग चेंज करेंगे। ब्रेथ इन करते हुए ऊपर उठाएंगे और लेग को स्ट्रेट रखना है, फोल्ड नहीं करना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स करेंगे। अच्छे से पैरों को थोड़ा मूव करिए, हिलाइए, इसी करिए लेग्स को। और अभी हमें हाथों को अंदर की ओर खिसकाना है। अच्छे से अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कर दीजिए। अपने लेग्स को फोल्ड करते हुए, अपना वेट को शिफ्ट करते हुए राइट लेग को फोल्ड किया, वेट को लेफ्ट राइट हैंड पे शिफ्ट करते हुए लेफ्ट लेग को फोल्ड किया और आप वज्रासन में आ गए। वज्रासन में आने के बाद आइए बालासन, चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज से आप आ जाइए मार्जरी आसन में, कैट काउ पोज। ठीक है, अभी हमें ब्रेथ इन करना है और ये आप हमारे साथ कर रहे हैं, आप इतना सीख गए होंगे। ब्रेथ इन करते हुए आपको डाउन आर्क बनाना है। ठीक है, और छोड़ते हुए पेट को खाली करना है। टेन टाइम करेंगे ये भी हम। लास्ट वन, होल्ड, ब्रेथ आउट करके होल्ड करेंगे। रिलैक्स। अभी हम यहाँ से दंडासन की अवस्था में आ जाएंगे। दंडासन ही प्लैंक पोज की। पैरों को, अपने वेट को पीछे, बॉडी को अपनी लीन कर देंगे पूरा, हाथों पर वेट आपका और कंधों पर। इसी अवस्था में रुकिए, अपने मुंह बंद रखेंगे और मन ही मन में काउंट करेंगे। 10 टाइम करिए। रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए। वापिस आइए, फिर दोबारा वही मन ही मन काउंट करेंगे, बॉडी को एक सीधी रेखा में।
रिलैक्स करिए। 1 टाइम और रिपीट करेंगे। आइए, रिलैक्स करिए। ये था आपका प्लैंक पोज। रिलैक्स करिए 30 सेकेंड्स। रिलैक्स करते हुए गहरी लंबी सांस भरेंगे। मन को एकांत शांत करेंगे। रिलैक्स करिए। अपने नीज को पीछे की ओर आपने टिकाया हुआ है। आपकी नीज और लेग का नीचे वाला हिस्सा आपका 90 डिग्री पे फोल्ड है। श्वास भरते हुए अपनी लेफ्ट वाली आर्म को अपने राइट साइड की तरफ से बाहर निकालिए। इसी अवस्था में रुकेंगे, रिलैक्स करेंगे। वापस श्वास भरते हुए वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट वाला हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ से बाहर निकालिए। अच्छा सा आप एक शोल्डर में अच्छा सा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। वापस ये क्रम हम 3 टाइम करेंगे। धीरे से वापस आइए। अब हम जाएंगे वीरभद्रासन की अवस्था में। ऊपर हाथों पर आ जाएंगे। अपने लेफ्ट वाले लेग को उठाइए, पीछे स्ट्रेच करेंगे और आगे ले आए। ठीक है, धीरे से उठिए। पीछे वाला लेग आपका, जो आपका राइट लेग है, वो आपका 65 डिग्री 50-60 डिग्री के आसपास है। ठीक है, और अगला वाला आपका आपके मैट के पैरेलल। ठीक है, और धीरे से अपने हाथों को उठाएंगे। ये वीरभद्रासन फर्स्ट वेरिएशन है। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आइए। श्वास करते हुए ऊपर, ब्रेथ आउट, नेक्स्ट सेकेंड नंबर करेंगे। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, 2, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। आप महसूस कर रहे होंगे जो आपका थाई का ये पोर्शन है और आपकी लेग बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं। एक आप अच्छा सा स्ट्रेच महसूस कर रहे हैं, जो कि जब आप होल्ड करते हैं ना किसी भी आसन में, तो आपकी कैलोरीज बहुत बर्न होती है। ठीक है, तो आपको जब आप होल्ड करेंगे तो आपके कैलोरीज बर्न होंगे, जो कि आपका वेट लॉस में कारगर साबित होता है। तो कीजिए यहाँ पर ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। अपने लेग को पीछे लेकर गए। इसी अवस्था में रिलैक्स कीजिए।
रिलैक्स करेंगे यहीं, उठेंगे, कोहनियों पर बल देते हुए पंजों को अंदर करेंगे, पंजों को अंदर करके हाथों पर बल देकर उठेंगे, फॉरवर्ड डाउन पोज में आएंगे। और अभी हमारा राइट लेग पीछे था, अब हम अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करते हुए, राइट लेग को स्ट्रेच करते हुए सामने की ओर फ्रंट पे लेकर आएंगे। उठिए, पीछे वाला पैर आपका थोड़ा सा उठा हुआ है, उठिए, फिर से बैलेंस करते हुए, पीछे वाला लेग स्ट्रेट है आपका, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, फोर, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। अभी देखो, जैसे स्टार्टिंग पोज में थे हम तो हमारा पैर पीछे दिख नहीं रहा था, ठीक है, लास्ट तक हमारा पैर दिख गया पीछे, तो ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप करते हैं ना डे बाय डे, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी शिद्दत से बढ़ने लगती है। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, वापस आइए चाइल्ड पोज में ही, रिलैक्स करेंगे, गहरी लंबी सांस भरिए, मन को शांत करिए, गहरी लंबी सांस भरेंगे, मन को शांत करेंगे, धीरे से हाथों को सामने की ओर दिखाते हुए वापस आ जाइए, अपने पैरों को वन बाय वन करके बाहर निकालेंगे और धीरे से अपनी लेग पर ही लेट जाएंगे, अपनी लेग को अपनी लेग को अच्छे से स्ट्रेच कर लीजिए, गहरी लंबी सांस भरेंगे, बॉडी को रेडी। नेक्स्ट वन, नया आसन हमारा है, अपनी साइकिल चालन करना है, हमने धीरे धीरे ऑल्टरनेट लेग्स को सामने की ओर घुमाना है, ठीक है, घुमाइए, अच्छा सा बड़ा सा पेडल मारेंगे, ऐसे मन में भाव रखेंगे जैसे आप साइकिल चला रहे हैं और बड़े बड़े से पेडल मार रहे हैं, ठीक है, करिए, बहुत आराम से, जेंटल मूवमेंट, एकदम बहुत जेंटली परफॉर्म कर रहे हैं आप। ध्यान रखिए, जितना जेंटली परफॉर्म करेंगे उतने फायदे ज़्यादा होंगे, नुकसान होने के चांसेस कम रहेंगे, इंजरी होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। जब आप बहुत फास्ट मोड में चीज़ें कर रहे होते हैं तो आपको कहीं खिंचाव ज़्यादा हो रहा है या कहीं प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए बहुत जेंटली परफॉर्म करना है, ठीक है। बहुत लेग एक साथ, जैसा कि आज हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आज हम अपने बेली फैट को फोकस रखते हुए करेंगे। जब आप लेट कर कोई भी लेग मूवमेंट करते हैं ना, तो आपका सारा स्ट्रेच यहाँ आता है, ठीक है। अपने लेग को सीधा कर देंगे सामने की ओर और एक हम करने वाले हैं नेक्स्ट वन, लेट कर ही पदव्रतासन। पदव्रतासन, पहले सिंगल लेग, पैर को अपने सामने अज्यूम कीजिए कि आपके सामने वॉल है और वॉल पे आप पैर को घुमाते हुए सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक लेग से दोनों दिशाओं में करना है, ठीक है। तो आप 5 टाइम करेंगे, सिंगल लेग से आप क्लॉकवाइज घुमाइए, पहले बड़ा सा सर्कल, 1 2 3 4 5,
एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स करेंगे। ये आपके लेग्स के मतलब जो जॉइंट्स हैं यहाँ पे फाइन उन्हें एक्टिव कर रहा है। ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और एक्टिव आपकी बॉडी होगी तो फैट जमने के चांसेस कम होंगे। फैट जो आपका रहेगा जब आप वर्किंग पोजीशन में आएंगे, वर्किंग मोड में आएंगे, आपकी बॉडी लगातार एक्टिव है तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी। ठीक है, लेग चेंज करेंगे। आइए 1 2 3 4 एंड 5। लेग चेंज करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स करिए। महसूस कर रहे हैं एक अच्छा स्ट्रेच। अपने दोनों हाथों को लो कर लीजिए, नीज को अपने चेस्ट पर लेकर आइए और अच्छे से नीज को दबाइए ताकि आप अपने स्टमक एरिया की अच्छे से मसाज करें। एक अच्छा सा प्रेशर दीजिए, अच्छे से प्रेस करेंगे। ब्रेथ इन करते हुए अपनी नोज को अपने नी से टच करना है और चिन से करना है। ठीक है, ब्रेथ इन 1, ये आपकी बॉडी से जो अतिरिक्त वायु होती है उसे निकालता है। 2 3 4 5। रिलैक्स करिए, लेग को सीधा कर देंगे। अपने दोनों हैंड्स को लॉक करेंगे अपने चेस्ट के अपने सर के नीचे लेकर आएंगे और हम करेंगे टर्न एंड ट्विस्ट। टर्न एंड ट्विस्ट के लिए आपको बॉडी को ट्विस्ट करना है और फेस को टर्न करना है अपोजिट साइड से और हम ये 10 टाइम करेंगे। 2 सांस भरते हुए ऊपर आना है, ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। ये क्रम ध्यान रखना है आपको। हम स्टार्टिंग से ही समझा रहे हैं कि आपको ब्रेथ का पैटर्न क्या रखना है। ठीक है, ब्रेथ पर हमेशा फोकस रखेंगे। जैसे आप सेंटर में आ रहे हैं, सामने की ओर हाथों को उठा रहे हैं या लेग उठा रहे हैं तो आपका सांस क्रम में ब्रेथ इन पहले होना चाहिए और ब्रेथ आउट जब आप लोअर कर रहे हैं, लोअर जा रहे हैं। ठीक है, आप डाउन जा रहे हैं, ब्रेथ आउट, अप जा रहे हैं, ब्रेथ इन। तो इस क्रम को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी हम ब्रेथ इन पोजीशन में है, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। अच्छे से बॉडी को ट्विस्ट करिए और फिर अपोजिट साइड में टर्न करिए और इस अपने साइड स्ट्रेच को अपने चेस्ट पर जो स्ट्रेच आ रहा है उसे महसूस कीजिए। ये लास्ट में आपकी बॉडी को रिलैक्स कर रहा है और अच्छे से स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है, अपने हाथों को नीचे रखेंगे और साइड से करवट लेकर आ जाएंगे। अपने लेफ्ट हैंड को राइट साइड में टिकाइए चेस्ट के सामने की ओर और धीरे से हाथ का सहारा लेते हुए उठ कर बैठिए। गहरी लंबी सांस भरेंगे, मन को शांत करिए और जब भी आप शांति पाठ करेंगे तो उससे पहले हम 2-3 गहरी लंबी सांसें भरते हैं और वो होता है आपकी बॉडी को शांत करने के लिए। शांति पाठ करेंगे। सर्वेशा स्वस्तिर्भवतु, सर्वेशा शांतिर्भवतु, सर्वेशा पूर्णं भवतु, सर्वेशा मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को आपस में रब करिए और उससे प्राप्त एनर्जी को आप नाक चेहरे गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में लगाइए और धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए
ये था हमारा आज का अभ्यास।